तेजी से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में बताते चले अब तक 4170 एक्टिव केसेस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 412 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस जो हैं वो 25 है। तो राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 25 है और वहीं लगातार जो कोरोना है वो अपने पैर पसारता जा रहा है। 412 जो है केसेस सामने आए हैं 24 घंटे के पूरे देश में। 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो प्रदेश में अब अलर्ट मोड पर प्रशासन आ चुका है। कोरोना को लेकर प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है। आज राज्य में फिर से मॉक ड्रिल होगी। प्रदेश के सरकारी निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। जांच, दवा, बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं जो हैं वो परखी जाएंगी। मॉक ड्रिल की सूचनाओं के आधार पर विभाग निर्णय लेगा कि आगे किस तरीके से तैयारियां करनी है। अगर कोई कमी रह गई है तो उन्हें कैसे दुरुस्त करना है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 25 है। तो कोरोना को लेकर प्रदेश में अब सतर्कता बरती जा रही है। बताते चलें कि कल ही सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो अस्पताल पहुंचे थे, एसएमएस अस्पताल। वहां पर उन्होंने किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उनको देखा था जा करके और जहां पर खामियां पाई गई थी उनको भी दुरुस्त करने की बात कही गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना पेशेंट्स की संख्या अब 25 हो चुकी है। तो जिसको लेकर के व्यवस्थाओं की जाँच जो है करने के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। अब बताया जा रहा है कि आज मॉक ड्रिल होगी और इसके बाद जांचा जाएगा कि अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अगर कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों में बेड, दवा और इसके साथ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है या फिर नहीं, इसकी जांच की जाएगी। और इसी के साथ साथ इसकी भी जांच की जाएगी कि जो कोरोना के पेशेंट सामने निकल कर आ पा रहे हैं उनमें नए वेरिएंट के लक्षण हैं या फिर पुराने वेरिएंट के। इंतज़ार किया जा रहा है इस चीज़ का कि कब जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट सामने आए और उसके बाद क्लियर होगा कि कोविड पेशेंट्स जो 25 सामने निकल कर आ पाए हैं उनमें किस वेरिएंट के लक्षण हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर महेश जुड़ चुके हैं। महेश, आज मॉक ड्रिल की जाएगी अस्पतालों में और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कोविड की जो महामारी है एक बार फिर से वो अलग अलग देशों में और हमारे देश के अलग राज्यों में भी जो है पांव पसारने लगी और उसके बाद से ही राजस्थान में अलर्ट घोषित किया जा चुका है। और कोविड को लेकर के किसी तरह की खामी नहीं रह जाए इस को लेकर के जो सतर्कता है, एहतियातन जो है मॉक ड्रिल आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घोषित की गई थी। तो आज पूरे प्रदेश भर में जितने भी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनमें मॉक ड्रिल रखी गई है। और सीएससी पीएससी स्तर पर भी जो आज मॉक ड्रिल है वो होने वाली है। राजस्थान का सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी अभी कुछ देर बाद में मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। और इस मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस की जो संख्या है उसको और दवाइयों की स्थिति को लेकर के जो है परखा जाएगा कि अगर आपात हालात होते हैं तो किस तरह से जो है बचाव और राहत का जो कार्य है वो शुरू किया जा सकता है। क्योंकि कोविड की पहले और दूसरे दौर की जो महामारी आई थी तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडरों की जो किल्लत थी वो देखने को मिली थी और अस्पतालों में जो बेड की संख्या थी उसे लेकर के मारामारी की स्थिति जो है वो नजर आई थी। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोताही नहीं रह जाए और कोई लापरवाही इस समय में ऐसे में नहीं रह जाए। अभी एक्टिव केसेज की संख्या भले ही 25 बनी हुई है, लेकिन इसके पहले ही इस महामारी को देखते हुए एहतियातन जो कदम उठाए जा सकते हैं उस लिहाज से मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है। वही कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल महेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। राजसमंद का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। खेत पर गए युवक पर पैंथर ने हमला कर दिया। युवक के मुंह और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। युवक की हालत नाजुक है। राजसमंद रेफर कर दिया गया है ताकि बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। कणुजा पंचायत के पावी का भीलवाड़ा की घटना है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कणुजा पंचायत के पावी का भीलवाड़ा में पैंथर ने एक युवक पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक जो है उसकी हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है, जिसकी वजह से उसे राजसमंद रेफर किया गया है ताकि उसका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। तो युवक पर एक बार पैंथर ने फिर से हमला किया है। जानकारी है कि खेत पर युवक गया था किसी काम से और वहाँ पर पैंथर ने उस पर घात लगाकर हमला किया।